Hello students, chapter in the maths class is geometry, and in the chapter there are topics about the shapes and how to understand the concept about the equal and unequal sides. Alright, so please understand the concept clearly in the chapter before completing the questions. Alright, and chapter is in your maths book. सो ये हमारा चैप्टर है मैथ्स में ज्योमेट्री. इसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग तरह की शेप्स, अलग अलग तरह की आकृतियाँ और उसकी बारे में. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है. इसमें देखिए आपको यहाँ पे अलग अलग तरह की यहाँ पे शेप्स हैं. You can clearly it's a triangle. In the triangle there are 3 sides. जो भी हमारा इस तरह का होगा फिगर जिसमें हमारे 3 साइड्स होंगी वो हमारा ट्रायंगल होगा. ये देखिए इसमें आपकी साइड्स है ए बी, बी सी और ए सी, यानी कि ये आपका ट्रायंगल है. इसमें अलग अलग तरह की साइड्स हैं. उसके बाद आपका अगला साइड जो आता है वो होता है आपका, देखिए इसमें जो आपकी 3 साइड्स होती हैं उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं. इसी तरह से अलग अलग तरह की सरफेसेस होते हैं. आपको मैं समझाऊंगी. यहाँ पे ये देखिए सर्कल आपको दिख रहा है. सर्कल में कोई साइड नहीं होती है. ऑलराइट, तो आप इस तरह से नहीं कर सकते कि आपने 8 साइड्स बना दी, 5 साइड्स बना दी और आपने सोचा कि वो आपका ट्रायंगल है. नहीं, ट्रायंगल अगर आप बनाएंगे तो उसमें 3 साइड्स ही होंगे. इसी तरह आपका अगर रेक्टेंगल आप बनाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल में आपकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि 2 इधर होती हैं, 2 इधर होती हैं. यानी कि आप देखिए ए डी है, बी सी है, ए बी है और डी सी है. तो ये आपके जहाँ पे साइड्स होती हैं which has the figure which has 4 equal sides, not unequal sides. It means opposite sides are equal. इसमें सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, इसमें ऑपोजिट साइड्स, यानी कि अगर ए डी है यहाँ पे तो वो बी सी के बराबर होगा और अगर ए बी है तो वो डी सी के बराबर होगा. ऑलराइट, यानी कि सामने एक दूसरे की जो ऑपोजिट में है, सामने सामने है, वो उसकी साइड्स इक्वल होती हैं. ये हमारा होता है रेक्टेंगल. देखिए इसमें लिखा हुआ है द फिगर यू कैन सी इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 4 इक्वल होती हैं, लेकिन उसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. इसमें क्वेश्चन पूछा गया है आर ऑल द साइड्स इन द रेक्टेंगल इक्वल, तो इसमें आपका क्या आंसर रहेगा? नो, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल. आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल? यस, ऑपोजिट साइड्स होती हैं जो रेक्टेंगल में वो इक्वल होती हैं. और आपको कोई ऐसी चीज बतानी है जो रेक्टेंगल में है, जैसे आप कुछ भी बता सकते हैं. आपके पास आपका बॉक्स होगा जिसमें आप पेंसिल्स रखते हैं, वो भी आपका रेक्टेंगल होता है. तो आपको इस तरह से एग्जाम्पल देना है. ठीक है, उसके बाद देखिए आपका अगला जो फिगर है वो क्या है? स्क्वायर है. इसमें क्या होता है? इसमें भी 4 इक्वल साइड्स होती हैं. ऑलराइट, यानी कि इसमें जितनी साइड्स होती हैं सारी इक्वल होती हैं. रेक्टेंगल में तो था कि हमारी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. इन रेक्टेंगल द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट इन स्क्वायर द all the sides are equal. All right, see the question is there that figure is a square. It has 4 equal sides. Are all the sides equal? Yes, the answer is there. And any object you have to write in which it's a square. कोई भी आप बताइए जिससे स्क्वायर होता है. आप कुछ भी खेलते हैं, अगर आपको याद होगा स्नेक एंड लैडर खेलते हैं या कुछ भी खेलते हैं, उसमें जो आप जिस चीज से आप खेलते हैं जिसमें वो आपका जो डाइस होता है वो आपका क्या होता है? स्क्वायर होता है. आपके बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके पजल्स होते हैं, आपको याद होगा, जिसमें आप कलर्स इक्वली बनाते हैं, वो भी आपका स्क्वायर होता है. ऑलराइट, आप मान लीजिए आपने कोई ऐसा छोटा सा चीज लिया जो आप खेलने की, बहुत सारी आपके पास चीजें होती हैं, जैसे कि आप इरेजर्स लेते हैं. आजकल तरह तरह के इरेजर्स चल रहे. कुछ इरेजर्स ऐसे भी होने लगे हैं जो कि स्क्वायर में होते हैं, बिल्कुल स्क्वायर शेप में होते हैं. तो इस तरह की चीजें कुछ होती हैं जो आपके पास स्क्वायर होती हैं. ठीक है, ट्रायंगल में देखिए आप बिंगो खाते हैं, तो बिंगो को आपने देखा है कैसा होता है? वो ट्रायंगल होता है. तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये फिगर जो है ये आपका ट्रायंगल है. इट्स अ ट्रायंगल एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय
इफ यू आर कंबाइनिंग 3 पॉइंट्स, जब ये पॉइंट्स को सभी को आप जोड़ते हैं तो और वो आपका क्या होता है, ट्रायंगल बनाता है। बट ये आपकी जो आप पॉइंट्स, जैसे आप देखिए यहाँ पे ए से आपने बी को जोड़ा है, फिर ए से सी को जोड़ा है, फिर बी एंड सी को, तो ये आपकी स्ट्रेट भी लाइंस होती हैं, स्लैंटिंग यानी तिरछी लाइंस भी होती हैं। तो आपकी कर्व्ड लाइंस नहीं होनी चाहिए, यानी आड़ी टेढ़ी लाइंस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइंस होती हैं, थोड़ी सी तिरछी हो जाती हैं पर कर्व्ड लाइंस नहीं होती हैं, इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है पॉइंट्स को जोड़ते हैं पर वो पॉइंट्स जो है सीधी लाइन से जोड़ा जाता है, मतलब लाइन बनाई जाती है पॉइंट्स में। ऑलराइट, यू आर कंबाइनिंग 3 पॉइंट्स बाय स्ट्रेट लाइंस एंड इट्स अ ट्रायंगल। उसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्ट बताइए जो आपके ट्रायंगल्स में होता है। बहुत सारी खाने की चीजें आपने देखी होंगी जो ट्रायंगल होता है, मैंने आपको बताया। ऑलराइट, देन सी देयर इज अनदर फिगर, इट्स अ सर्कल। सर्कल हैज नो विजिबल साइड्स एंड कॉर्नर पॉइंट्स। उसके कोई कॉर्नर पॉइंट्स, कोने जो होते हैं, जैसे देखिए ट्रायंगल में कॉर्नर पॉइंट्स ए है, बी है, सी है, इसमें भी देखिए ए है, बी है, कॉर्नर यानी कोने जो होते हैं। पर सर्कल में देयर इज नो कॉर्नर पॉइंट्स। एंड ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो सर्कल में हो, आप खेलते हैं, आप बहुत सारी जो चीजें खेलते हैं, बास्केटबॉल आपका खेलते हैं, किस तरह का होता है वो, सर्कल होता है, राइट। तो सर्कल होता है यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो राउंड होती है और उसमें कोई भी साइड्स आपको नहीं दिखती, वो आपके सर्कल हो जाते हैं। उसके बाद देखिए आपकी एक एक्टिविटी है, या आप सभी इसे यू हैव टू कंप्लीट इट एंड मैसेज इन दी एक्टिविटी। फर्स्ट ये एक्टिविटी में आपको बोला गया है कि यू हैव अ ज्योमेट्री बॉक्स, उसको आप एक पेपर पे रखें एंड होल्ड इट फर्मली एंड यू विल बी मूविंग योर पेंसिल ऑल अराउंड दी बॉक्स, यानी अपना बॉक्स रखिए एक कागज पर और उस पे अपने बॉक्स को रख के एक हाथ से बॉक्स पकड़िए और एक हाथ से पेंसिल से उसको पूरे बॉक्स को जो है आप उसके हर तरफ लाइन बनाइए, ठीक है। आपको 7-8 लाइंस नहीं बनानी है, आपको जितने बॉक्स के अगल बगल, मतलब उसके अगल बगल बस लाइन खींचनी है, बॉक्स रख के उसकी अगल बगल की पूरी लाइन खींच के बॉक्स हटा देना है। जब बॉक्स हटाएंगे तो आपको एक फिगर मिलेगा, वो होगा आपका रेक्टेंगल। उसी तरह से देखिए आप अपना ये जैसे लूडो खेलते हैं या आप स्नेक एंड लैडर खेलते हैं, उसको रखिए और उसके नीचे से पकड़ के एक हाथ से पेंसिल से उसके अगल बगल लाइंस बनाइए, यानी कि उसी को मापते हुए आपको बनाना है। उसी तरीके से आप कोई भी बैंगल या कोई भी ऐसी राउंड चीज रखिए और उसके अंदर पेंसिल चलाइए और उसको हटा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा और रेक्टेंगल मिलेगा। ये एक्टिविटी आप करेंगे। आप जरूरी नहीं है कि बॉक्स ही रखें, यू कैन अप्लाई एनी ऑफ दी आइटम्स। आप कोई भी ऐसी चीज रख सकते हैं जो कि स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या सर्कल हो। मतलब आपका एक्टिविटी में ये करना है कि आपको शेप्स दिखाने हैं अपने ऑब्जेक्ट से, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए, सी देयर इज एन एक्टिविटी फॉर यू इन अनदर क्लास। देयर इज अ कॉन्सेप्ट अबाउट दी सॉलिड शेप्स, अबाउट क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, यानी कि हमारी रेक्टेंगल से और स्क्वायर से हम किस किस तरह के और भी सरफेसेस बना सकते हैं। यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इन अनदर क्लास। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल आप स्क्वायर से क्यूब बनाते हैं, रेक्टेंगल से हमारा सॉलिड शेप्स जो होते हैं वो क्यूबॉइड होता है, सर्कल से स्फीयर होता है, ट्राइंगल से हमारा कोन होता है। ऑलराइट, सिलेंडर इज अगेन फ्रॉम रेक्टेंगल एंड सर्कल. So these are the figures. Please understand the concept of the rectangle, square and triangle, and please complete the activity. ये activity आप करेंगे, कोई भी चीज रखेंगे, उसके अगल बगल पेंसिल चलाएंगे, जैसे इसमें देखिए चलाया, उसके अराउंड, मतलब उसके हर तरफ पेंसिल आपको चलानी है। जैसे आपने बॉक्स रखा तो उसके हर तरफ आप आराम से पेंसिल चला देंगे और बॉक्स हटा देंगे, ठीक है। तो यही आपका एक रेक्टेंगल की फिगर आ जाएगी। इसी तरीके से अलग अलग तरह की फिगर की आपकी एक्टिविटीज हैं इस चैप्टर में. प्लीज कंप्लीट द एक्टिविटी इन द रफ कॉपीज एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज इन द टॉपिक यू कैन मैसेज. ऑलराइट, and please complete the activity and if you have any queries you can message. अगली क्लास में हम इस एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे और पर उसके पहले if you have any queries please clear it by message. Alright, and complete the activity in your rough copies. आप अपनी रफ कॉपीज में एक्टिविटी करिए और आप अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके, पेंसिल है, इरेजर है, स्केल,
अपने पास आप रखेंगे, जो जो आपको चीज़ें बोली गई हैं वो अपने पास रखिए और फिर उसके बाद ये एक्टिविटीज़ आप कंप्लीट करिए, ठीक है। यही आपको असाइनमेंट है जो आपको करना है, एंड यू कैन clear your confusions if you have any queries. All right, thank you.